सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप डीएलएड एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, फॉर्मूले बताऊंगी आपको, जिससे आसानी से आप अपने डीएलएड एग्जाम में कम से कम आप 95% नंबर तक आप पहुंच पाओगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो 95% तक भी पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डीएलएड एग्जाम पास ही नहीं करना है, बल्कि डीएलएड में आपको बढ़िया नंबर भी लाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, मैंने खुद डीएलएड यानी कि बीटीसी किया हुआ है और उसी के थ्रू मैं प्राइमरी टीचर बनी हूँ। टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये सारी चीजें क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को पता ही है। तो पिछले 5 ईयर से मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को लगातार मैं डीएलएड की क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेती हूँ। तो मैं हर दिन आप लोगों के लिए उतनी ही मेहनत करती हूँ जितना मैं स्कूल में बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ। तो जो भी पिछले 5 सालों से जो भी मैंने यहाँ पर सीखा है, जो मैं स्कूल में सीखती हूँ या जो मैंने पहले से सीखा है ट्रेनिंग में, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को रोज सिखाती हूँ। तो बस आज यहाँ पर आपको डीएलएड एग्जाम को कैसे पास करना है और कैसे अच्छे नंबर लेकर के आना है, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि कोई भी एग्जाम है उसमें किस तरीके की चीजें आती हैं, यानी कि सिलेबस क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम डीएलएड एग्जाम की बात करें, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टर्स में आपको पता है 2 मेन पेपर होते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक अध्ययन विषय होता है, ये जो 3 पेपर होते हैं, ये 50-50 नंबर के होते हैं। तो ये ज्यादा नंबरों के होते हैं। बाकी और जो पेपर होते हैं वो 25-25 नंबर के होते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी करें जिससे अच्छे से अच्छे नंबरों तक आप पहुंचे, तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो तैयारी की अगर हम बात करें तो आपका जो पूरा का पूरा पेपर होता है, उसका जो पैटर्न होता है आपको पता ही है। आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं, फिर इसके अलावा आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं और फिर आपको मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। यही प्रश्न आपको मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में जो भी प्रश्न पूछता है वो 3 प्रकार का ही पूछता है: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। जो आपके पेपर्स हैं उनको किस तरीके से अब आपके पास टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है क्योंकि पेपर बहुत करीब आ गया है। तो इसके लिए आप क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, आपको कुछ नहीं पता, आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हो या फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरी जो मैंने मास्टर क्लास की वीडियोस बनाई है, हर एक सब्जेक्ट की मास्टर क्लास की वीडियोस को आप देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में मैंने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा करके खत्म कर दिया है। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन आते हैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर का हो, पहला और दूसरा पेपर बहुत कम समझ में आता है। तो पहला दूसरा पेपर हो या सामाजिक अध्ययन का पेपर हो, जितने भी सब्जेक्ट है सभी का अगर आप मास्टर क्लास देख लेते हो, एक मास्टर क्लास आपको 2 घंटे की होगी, लेकिन उसमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ाकर मैंने खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला तरीका है मास्टर क्लास देख लीजिए। अब मास्टर क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक विषय की जाकर के आप क्लासेस देखिए, क्योंकि क्लासेस को देखने का आपके पास टाइम नहीं है। क्लासेस केवल उन्हीं सब्जेक्ट का आप देखोगे, जैसे कि मैथ की क्लास आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। मैथ आपका कमजोर है, इसको आप रोज पढ़िए, इस सब्जेक्ट को आप रोज टाइम दीजिए। लेकिन जो मास्टर क्लास वाली वीडियोस हैं उनको एक बार आपने देख लिया, और अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक बार आपने देख लिया, उसके बाद आपको तीसरे स्टेप पर आना है। तो दूसरा स्टेप मास्टर क्लास है। पहले आप अपने सिलेबस को समझोगे, जो पहला स्टेप है उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। दूसरा आपका है मास्टर क्लास, आप अच्छे से सारे क्लासेस को देखोगे, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो आप, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड या फर्स्ट में। उसके बाद आप सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज बहुत ही अच्छे से हर साल मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। पिछले 4-5 सालों से लगातार मैं
हर साल ये सीरीज सॉल्व करवाती हूँ जब पेपर होने वाले होते हैं, जिससे कि हर साल आपको नए सीरीज में जो प्रश्न आते हैं वो भी देखने को मिले, और जो नई वीडियोस हम बनाते हैं जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है वो भी हम करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जो मिसप्रिंटिंग हुई होती है तो वो सही हो जाते हैं आगे आने वाले सालों में। तो इसलिए यहाँ पर राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे विषयों के बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम पढ़ाते हैं। अब ये जो बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न है इनको हम क्यों पढ़ाते हैं, तो सबसे यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके एग्जाम के बारे में। तो राजन, पहले बात, जब आपने मास्टर क्लास पढ़ ली तो आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो गई कि आखिर में इस विषय का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। अब जब आप सीरीज को खोलोगे, चाहे राजन सीरीज से शुरू करो आप, चाहे पवन सीरीज से शुरू करो, दोनों ही सीरीज जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे आपको सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ रहे हैं, सारे के सारे अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी आ रहे हैं। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोगुना हो जाएगा। तो आपके अंदर अपने आप ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं अपने एग्जाम में अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इतनी चीज आपने कर लिया, आपने सारे के सारे विषयों के बारे में समझ लिया कि कितने कितने प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं, कितने बहुविकल्पी, कितने अतिलघुत्तरीय, कितने लघुत्तरीय, फिर मास्टर क्लास आपने पढ़ डाली, आपने राजन सीरीज, पवन सीरीज भी सारे विषयों के पढ़ डाले। अब हम बात करेंगे कि अब यहाँ पर जो चौथा और मेन पॉइंट आता है वो आता है एग्जाम। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको एग्जाम भी तो देना है, तो एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखनी है ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आपने एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से कॉपी लिख करके आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है, आपको यहाँ साइड में आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको दिख रहा होगा, वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। इस वीडियो को देख करके ही आप जाइएगा, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। अगर आप अच्छे से लिख करके आओगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे ही नंबर पाओगे। अब अगर हम 50 नंबर के पेपर की बात करें, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इसी के अंतर्गत मैं आपको ये समझा रही हूँ। ये चौथा पॉइंट जो है, तो देखिए एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। तो कभी भी जब आपको कॉपी मिलेगी तो आप बिल्कुल बीचों बीच में बहुविकल्पीय लिखोगे, कहीं भी इस तरह रेखा खींच लोगे अगल बगल, आप बीच में आप बहुविकल्पी डालोगे और फिर उत्तर भी बीच में ही लिखोगे। जो कॉपी कैसे लिखे उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। कभी भी कॉपी में किनारे या कॉर्नर पर आप उत्तर नहीं लिखोगे जैसे आप कॉपी में लिखते हो। आपके किनारे कोई झांकने नहीं जाएगा आपकी कॉपी में, आपने बीच में क्या लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, आप ज्यादा कटिंग नहीं करोगे कॉपी में। यही सारी चीजें ज्यादा मायने रखती है जब कोई कॉपी चेक करता है आपकी। तो बहुविकल्पी प्रश्न हो गए आपके 15 नंबर के। 15 नंबर के आप लोगों के अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, ये भी 15 नंबर के हो गए। 30 नंबर के प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएंगे 50 नंबर के पेपर में। और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं लघु उत्तरीय। तो अगर आपके बहुविकल्पी सारे सही होते हैं, अतिलघुत्तरीय सारे सही होते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 20 नंबर के हैं, ये जो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये जो 20 नंबर है, 20 में से आप आसानी से 12, 15, 16, 18 तक भी आप पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये जो नंबर है बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय, इन प्रश्नों को सही करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझा करके पढ़ाते हैं, ताकि आपके ये प्रश्न तैयार रहें। अच्छे से अगर आप सीरीज को पढ़ करके जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम लोगों ने हर एक विषय के 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करवाया है। वो भी आप लोग पढ़ करके जाओगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में हर बार आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट आते हैं, बार बार रिपीट होकर के आते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाइए। ठीक है, तो एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, सबसे पहले आपको, जैसे अब यहाँ पर मैंने बताया कि 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 16 से लेकर के 30 नंबर तक आपको अतिलघुत्तरीय मिलेंगे। तो आपको कॉपी लिखना कैसे है मैंने आप लोगों को समझाया भी था, उसमें भी कॉपी कैसे लिखें जो पूरा का पूरा मैंने बनाया है वीडियो, इसमें भी बता दे रही हूँ कि 1 से लेकर के 15 तक सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिखते जाओगे। जिसका आंसर नहीं भी पता है उसका भी उत्तर आप पहले का ये पहला ही लिख दोगे, दूसरे का नहीं पता है तो उसको छोड़ दोगे, लेकिन आप सबका उत्तर डालते हुए जाओगे। किसी भी
ऐसा नहीं करना है आपको कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 30 को कर लिया, फिर आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिख रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख रहे हो या क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ये कोई सीक्वेंस नहीं होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी छूट जाएंगे और जो देखने वाला होगा उसको भी आपकी कॉपी में ठीक से चीजें नहीं मिलेंगी व्यवस्थित तरीके से। इसीलिए आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रमबद्ध तरीके से आंसर लिखते हुए जाइएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा उसके बारे में भी कैसे लिखना है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें उस वीडियो में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सीक्वेंस से और क्रम में आपको कॉपी कैसे लिखें इस बात का ख्याल रखना है कि एग्जाम में कॉपी लिखते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक, फिर 16 से लेकर के आपको पूरे के पूरे 30 प्रश्नों तक, फिर उसके बाद 30 से लेकर के 40 प्रश्न, इस तरीके से आपको कोशिश यही करनी है कि आपके सारे के सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न हो उसको जो दिखे आपको कॉपी में वो बिल्कुल सीक्वेंस में आपकी कॉपी जो भी खोले उसको लगे कि हाँ बच्चे ने पूरा एक लाइन से नंबर से सारे प्रश्नों को लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया, तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये अपने आप आपके तैयार हो जाएंगे। क्यों तैयार हो जाएंगे? क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न आखिर में अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्नों में ही कहीं ना कहीं इनका भी आंसर छिपा होता है। तो अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो आप लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर आसानी से दे पाओगे। कुछ ना कुछ इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो ही जाएगी। तो अगर आपके पास केवल 10 से 15 दिन है तो भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका मैथ कमजोर है, आपका इंग्लिश कमजोर है, तो इस विषय को आप रोज टाइम दीजिए और इन विषयों की हो सके तो रोज क्लासेस भी ले लीजिए, कंटिन्यू क्लासेस भी ले लीजिए। 3 घंटा 4 घंटा खूब मेहनत करिए इन सब्जेक्ट पर, इन पर आप रोज मेहनत करिए ताकि इनमें आपका बैक ना लगने पाए। खासकर 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतने अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि फिर से डीएलएड में आपको मुड़ करके ना देखना पड़े, क्योंकि एक बार बैक लगने का मतलब है कि 2 साल और आपके बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इतनी मेहनत कर दीजिए, जिस जो भी विषय कमजोर है उस पर और मेहनत कर दीजिए ताकि आप लोगों का अच्छे से 4th सेमेस्टर निकल जाए और आपका डीएलएड जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके अच्छे से अच्छी जानकारी कम से कम समय में देने की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस को आप देख लीजिएगा। मास्टर क्लास के बाद आप सारे विषयों के रदन सीरीज, पवन सीरीज की जो पूरी की पूरी हमने सीरीज बनाई है हर विषय की, रदन सीरीज, पवन सीरीज को पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिएगा। और रदन सीरीज, पवन सीरीज में हमने केवल बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग लघु उत्तरीय को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि अगर आप ऐप से हमारे तैयारी करते हैं तो हमारे ऐप में आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज, ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ तो हम देते ही हैं। सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए जो नोट्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो नोट्स को और अच्छे से आप पढ़ लेते हो आसानी से, और नोट्स को मैंने बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया भी है। तो अगर आपके पास समय नहीं है क्लासेस देखने का तो आप नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी ऑलरेडी हमने सॉल्व करवाया है, ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट हमने वहां पर करवाए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर आसानी से मिल जाएंगी। सारे विषयों के नोट्स, पीडीएफ सहित हर विषय का आपको टेस्ट, हर विषय का राजन सीरीज, पवन सीरीज का पूरा पीडीएफ, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी जो वीडियोस क्लासेस हमने बनाई है जिसमें कोई ऐड, कोई प्रचार। ऐप में तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि YouTube पर ऐड प्रचार आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है और ऐप से आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाते हैं। सारे विषयों के नोट्स मिल जाते हैं, तो आसानी से आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो पाती है। तो चाहे आप 2nd सेमेस्टर में हो, 4th सेमेस्टर में हो, 3rd में, 1st में, किसी भी सेमेस्टर में है, आपको सारे के सारे विषयों के आपको हम नोट्स देते हैं। सारे के सारे विषयों के क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सब कुछ हम हमारे ऐप में अवेलेबल है। तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है दोस्तों, इसको आप लोग ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो ताकि आसानी से आप हमसे कांटेक्ट कर पाए। तो ये, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के 95% तक आप पहुंचे। अगर आपने इतना भी कर लिया, निश्चित रूप से आप यहाँ तक पहुंचेंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सभी को। इस वर्ष यही प्रार्थना है कि आप लोग का डीएलएड का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर करके आए और आपका भविष्य भी और अच्छा हो। जय हिंद।